नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर डोजेज फॉर्म, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पाउडर यूज फॉर इंटरनली, एंड here एग्जांपल डिवाइडेड पाउडर, simple powder, compound powder, powder enclosed in cachet, tablet triturate. Next category bulk powder, that is example antacid, laxatives. Then powder used for external purpose. Here examples are dusting powder, medicated dusting powder, surgical dusting powder, and insufflation, douche powder, dentifrice. And last category is special types of powder. Here two example I have mentioned, eutectic mixture and effervescent powder. effervescent का तो नाम सुना होगा। चलिए, फर्स्ट है सिंपल पाउडर। द नेम itself indicate it contains only one API. इसमें कितने मेडिसिन है, ड्रग एक है। It consists of only one active ingredient and it is suitable for and it is mixed with other ingredient. Other ingredient में क्या क्या हो जाएंगे आपके, जो भी एक्सिपिएंट यूज होते हैं या एडजुवेंट। एंड एग्जाम्पल इज एस्पिरिन पाउडर 300 mg। इसके अंदर कितनी एपीआई है, एक। ओके, प्रोसीजर है ट्राइचुरेट एस्पिरिन टू गेट फाइन पाउडर and then weigh the calculated amount of aspirin powder, wrap each dose in individual powder paper and pack it. अलग अलग डोज अलग अलग पेपर में पैक करनी है और रैप करनी है, उसके बाद उसको पैक करके जो भी पेशेंट है उसको दे देनी है। सेकंड एग्जांपल है कंपाउंड। फर्स्ट में क्या थे, एक एपीआई। कंपाउंड इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन एपीआई। अगर एक है तो सिंपल, मोर देन वन तो कंपाउंड। एग्जांपल एस्पिरिन, पीसीएम एंड कैफीन पाउडर। एस्पिरिन 300 mg, पीसीएम 150 mg, कैफीन 50 mg। प्रोसीजर सेम है, बट आपको जो मिक्स करनी है इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले जिसकी क्वांटिटी कम है वो, उसके बाद उसकी वाली क्वांटिटी। यहां पे सबसे कम क्वांटिटी किसकी है, कैफीन, उसके बाद पैरासीटामोल, उसके बाद एस्पिरिन। नेक्स्ट कैटेगरी पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल पर्पस। एक्सटर्नल मींस जब बॉडी सरफेस पे या बॉडी पे, स्किन पे जब आप अप्लाई करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल डस्टिंग पाउडर। ओके, डेफिनेशन, these are basically used for external purpose and these are bulk powder. क्वांटिटी क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है, लार्ज होती है। and they are free flowing very fine powder which contain antiseptic property. antiseptic means माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करता है या ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, या अगर ग्रोथ हो चुका तो उसको किल करता। ओके, एंटीसेप्टिक लिविंग पे जो अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। सेम चीज जब नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। एग्जांपल डेटॉल, घर में तो होगा फिनॉल, पोछा लगाने में यूज करते हैं ना, सफाई करने में, डिसइंफेक्टेंट। सो डस्टिंग पाउडर कंटेन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। सेकंड इज एंटीप्लूराइटिक। कौन बताएगा एंटीप्लूराइटिक? यस, इचिंग, प्रिवेंट फ्रॉम द इचिंग। स्किन पे इचिंग होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, खाज, खुजली, ये सारी चीजें, उसको बोलते हैं। जो मेडिसिन यूज करते हैं उसको प्रिवेंट करने में उसको बोलते हैं एंटीप्लूराइटिक। ओके, नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट। सेल को जो टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू, उसको श्रिंक कर देता है। फिटकरी का तो नाम सुना होगा आप लोग, सैलून तो जाते हैं, आफ्टर शेविंग कहीं पे कट गया, क्या अप्लाई करते हैं, फिटकरी का क्या काम है, जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको श्रिंक कर देना, जहां पे कट या ब्लीडिंग हो रहा है उसको स्टॉप कर देना।
that is called astringent. Okay, antiperspirant, जो पसीने आ रहे हैं उसको रोकना, उसको एब्जॉर्ब करना. परस्पायरेशन, स्वेटिंग, एंटीपर्स्पायरेंट, नाम ही बता रहा. एब्जॉर्बेंट, जहां पे अप्लाई कर दिया वहां पे जो भी मॉइस्चर है उसको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया. क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन और चांसेस ऑफ इचिंग ज्यादा होगी, है ना. उसको ड्राई करनी है. एब्जॉर्बेंट. लुब्रिकेंट, रफ सरफेस है उसको क्या करते हैं, स्मूथ, दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेंट. तो जो डस्टिंग पाउडर आप लोग यूज करते हैं गर्मियों में, उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है. कौन कौन सी, एंटीसेप्टिक, एंटीप्लूराइटिक, एंटीपर्स्पायरेंट, एस्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट, lubricant. Now medicated dusting powder. Medicated means free from bacteria, free from any microbes. The term used for sterile. Sterile का मतलब है free from any microbes. जो डस्टिंग पाउडर है वो स्टेराइल हो भी सकता नहीं भी, लेकिन ये जो मेडिकेटेड है, जो नॉर्मली आपको मेडिसिन की शॉप पे मिलेगी, हो सकता है कि जो राशन वाले भी रखते हो, वो बेसिकली दीज आर स्टेराइल, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, एनी माइक्रोब्स. ओके, एंड दे हैव वाइड अपील बिकॉज ऑफ ए स्मूथ फील एंड कूलिंग इफेक्ट विच दे प्रोवाइड absorption of moisture. Okay, the cooling effect is due to presence of talc particle. उसके वजह से हीट क्या होती है, वहां से लॉस होती है, और हीट लॉस होने की वजह से कूलिंग सेंसेशन होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ talc particles. नेक्स्ट इज सर्जिकल डस्टिंग पाउडर. Again, it is a type of dusting powder, but these are used deep layer of skin. Okay, and majorly in case of wound. Okay, and as a result of burn or umbilical cords of fetus. जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो एक umbilical cord होते हैं, प्लासेंटा के साथ बच्चे का अटैचमेंट होता है, राइट? That is called umbilical cord. And it is again sterile, that means free from pathogen, and hence it must be sterile. The dusting powder, again it is used as antiseptic, astringent, absorbent, antiperspirant, as well as antipruritic activity. ये सारे एग्जाम्पल हैं, सर्जिकल एग्जाम्पल. ये प्रोसीजर जब आप बनाएंगे तब आपको पता मिलेगा. नाउ द स्पेशल और द लास्ट वन इज कॉल्ड स्पेशल टाइप्स ऑफ पाउडर. फर्स्ट एग्जांपल, यूटेक्टिक मिक्सचर. किसी ने नाम सुना यूटेक्टिक मिक्सचर का? यूटेक्टिक मिक्सचर का नाम नहीं सुना? ओके, बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट इंग्रेडिएंट. Eutectic mixture, it is a mixture of low melting point substance which on mixing together turn into liquid form. दो कंपाउंड है, दो पाउडर है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या लो है. आप जैसे उसको मिक्स करना स्टार्ट किए, मोटर एंड पेसल तो देखा होगा ना, उसमें क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं. जैसे आप मिक्स करना स्टार्ट करेंगे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्यू टू लोअरिंग ऑफ और ड्यू टू डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट. जैसे मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेस होगा, मेल्ट होना शुरू होगा, और अगर मेल्ट होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में. ये नॉर्मली क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म. इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है. जैसे ही आप इसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, ड्यू टू डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट. Okay, so here it is mentioned these are the mixture of substance that liquefy when mixed, or sometimes when rubbed, or sometimes when triturate together. Triturate means
ट्राइचुरेशन बाय यूजिंग मोटर एंड पेसल। मोटर पेसल में जब आप यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइचुरेशन। उसका दो पर्पस है मोटर एंड पेसल का, एक तो आपका मिक्सिंग है और दूसरा पर्पस क्या है? साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन नहीं होता, अगर बड़े बड़े पार्टिकल है उसको आप मिक्स करोगे साइज रिड्यूस नहीं होगा। तो मोटर एंड पेसल के दो एप्लीकेशन है, मिक्सिंग एज वेल एज साइज रिडक्शन। एग्जाम्पल ऑफ substances which can be converted into liquid form during mixing are camphor, thymol, menthol and xylol. These are the examples of low melting point substances. When they are mixed together, they turn into liquid form. Okay? So अगर liquid form में convert हो गया, अब आपको मिक्स करनी ही है, तो क्या तरीका हो सकता है कि हम इसको मिक्स करें, और क्या हमारे पास प्रोसेस है कि हम इसको मिक्स करें और कन्वर्ट नहीं हो, और अगर कन्वर्ट भी हो रहा है तो उसको हम जो भी मॉइस्चर आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले। आपने नाम सुना होगा एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का नाम सुना? ये क्या करते हैं? देखो दो, एक एब्जॉर्बेंट होते हैं, एक एडजॉर्बेंट होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक सरफेस फिनोमेना। ये जो एब्जॉर्प्शन है ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर जाकर के मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, सिर्फ सरफेस पे, इनसाइड नहीं जाते हैं। जब वो इनसाइड जाएंगे उसको बोल देंगे एब्जॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना। सो for prevention of this type of problem we should add one adsorbent। और ये क्या करेगा? जो भी मॉइस्चर है मिक्सिंग के दौरान जो भी मॉइस्चर आएगा उसको क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा, और जो डैम्पनेस है उसको नलिफाई करेगा। डैम्पनेस आएगा ना, जब कोई भी चीज अगर आप उसमें मॉइस्चर मिलाते हो उसके अंदर डैम्प कंडीशन हो जाते हैं, तो उसको हम नलिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे? एब्जॉर्बेंट। एग्जाम्पल इज स्टार्च, लैक्टोज, टाल्क। दे प्रिवेंट dampness of the powder and dispensing the component of the eutectic mixture separately। eutectic mixture क्या है? These are the mixture of low melting point. When we try to mix them or rub them or triturate them, they become liquid form. Example: thymol, xylol, menthol, camphor. नेक्स्ट इज एफरवेसेंट पाउडर। एफरवेसेंट टेबलेट पानी में जब रखते हैं तो क्या होता? बबल्स बनते हैं, और क्या बनते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एफरवेसेंट पाउडर। एफरवेसेंट पाउडर मीन्स व्हेन we add water in effervescent powder or effervescent tablet, they evolve carbon dioxide। तो जो डिस्पेरिन है जब आप पानी में डालते हैं आपको जो गैस फॉर्मेशन दिखता है वो एक्चुअली कौन सा गैस है? CO2। and for the formation of CO2 we need two component। first is called carbonate, और कार्बोनेट का एग्जांपल क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, magnesium bicarbonate, as well as one organic acid like citric acid or tartaric acid। Okay, so first component is carbonate, sodium bicarbonate, magnesium। second component is organic acid like citric acid or tartaric acid। जब ये दो कंपोनेंट रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दे इवॉल्व CO2। दैट इज कॉल्ड एफरवेसेंट। दैट मीन्स व्हेन वी कंबाइन टू कंपोनेंट, carbonate as well as organic acid
in presence of water, they evolve one gas that is called carbon dioxide in presence of water. Okay? And this class of formulation can be supplied either by compounding the ingredient as granules or dispensed in the form of salt. इसको जब हम डिस्पेंस करेंगे, जब पेशेंट को देंगे, या तो सॉल्ट फॉर्म में देंगे या ग्रेन्यूल्स फॉर्म में देंगे. तो इफर्वेसेंट में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड. किसके किसके बीच में रिएक्शन होती है? कार्बोनेट और ऑर्गेनिक एसिड. कार्बोनेट के एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम. और ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड. सिट्रिक एसिड कहां पे मिलेगा? लेमन में. सो यूटेक्टिक मिक्सचर और इफर्वेसेंट में क्या डिफरेंस आपने देखा? यूटेक्टिक मिक्सचर में क्या? कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड फॉर्म ड्यू टू डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट. और इफर्वेसेंट में when react two component, carbonate as well as organic acid, they evolve carbon dioxide in presence of water. Now in this slide you can see three different types of powder. First is called deliquescent, second is called efflorescent, and third is called hygroscopic. इजी समझने के लिए हमने एक ही चार्ट के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. Deliquescent substances are solid that absorb moisture from the atmosphere until they dissolve in absorbed water and form solution. That means deliquescent substances absorb more water. Okay? Second, efflorescent. These substances can undergo loss of water from the hydrated salt. फर्स्ट वाला क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यहां पे लॉस ऑफ वाटर. एंड थर्ड, अगेन इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर और एब्जॉर्ब मॉइस्चर, बोथ. फर्स्ट वाले में सिर्फ एब्जॉर्प्शन, सेकंड वाले में लॉस ऑफ वाटर, थर्ड वाले में एब्जॉर्प्शन as well as adsorption. ओके? फर्स्ट वाले में एब्जॉर्प्शन, एक ही मेथड है एब्जॉर्प्शन. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एब्जॉर्ब एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन फॉर्म. लास्ट वन hygroscopic, it may absorb or adsorb but the quantity of water is less as compared to deliquescent. तो यहां पे सॉल्यूशन नहीं बनेगा, यहां पे सॉल्यूशन बनेगा. एंड द बीच वाला क्या? एफ्लोरेसेंट, लॉस ऑफ वाटर. इन दोनों में एब्जॉर्प्शन होता है और इसमें क्या होता है? लॉस होता है. इसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन, इसमें दो मेथड है, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एडसॉर्प्शन. तो क्वांटिटी इसमें कम है. नाउ इन केस ऑफ deliquescent, it can absorb high amount of water vapor. Okay? It can either absorb or adsorb water vapor and do not absorb water vapor because it lost the water. Deliquescent substances are called desiccant. इसका क्या नाम है? Desiccant. Efflorescents are called crystals and hygroscopics are called humectant. देखो तीन अलग अलग नाम है. Desiccant means absorption of large quantity of water to form solution. Crystal, loss of water, and humectant, either absorb or adsorb a small amount of water. Okay? So because here the affinity is high, here no affinity for absorption and affinity is less as compared to
deliquescent. Okay, acidity is high, absorb large quantity of water, so it form aqueous solution. Okay, do not form solution, again do not form solution but absorb water. आ गया तीनों में समझ? तीनों में क्या डिफरेंस है? यही चीज यहां पे भी मेंशन है इस स्लाइड में. And the last part of this powder dosage form is preparation of powder. आपने देखा कि आप मोर्टल एंड पेसल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर लेते हैं. एपीआई भी है, उसके साथ में क्या है, एक्सिपिएंट भी है, उसको मिक्स कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, साइज को रिड्यूस कर रहे हैं. So in case of preparation of powder, first point is size reduction or particle size reduction by the use of mortar and pestle, and that is called trituration. Mortar and pestle से जो आप मिक्सिंग करते हो उसको क्या बोलते हैं, trituration. Okay, and it gives finely grounded particle and that will help in the fast dissolution and better therapeutic activity. It is mentioned the most common method used for particle size reduction is trituration. Trituration by the use of mortar and pestle. Pestle नहीं होता बेटा, pestle, T silent. Pestle तो वो होता. देखो यहां पे एक और मेथड है, दैट इज यूज बाय लेविगेटिंग एजेंट. एक तो आपने मोर्टल एंड पेसल यूज किया साइज रिडक्शन के लिए ट्राइट्यूरेशन मेथड से. दूसरा मेथड है बाय द यूज ऑफ लेविगेटिंग एजेंट. एग्जांपल ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, मेंथॉल, समटाइम्स पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पीईजी. These are the example of levigating agent. So in case of levigation, we generally add one levigating agent to form a mass of powder, and then by the use of ointment slab. Ointment slab, it is a square shaped glass plate and it is used for mixing purpose. इसमें क्या करते हैं, जो पाउडर है उसमें एक लिक्विड ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेविगेटिंग एजेंट. उसके बाद एक मास तैयार हुआ, मास को स्पैचुला से मिक्स करते हैं इन ऑन द ऑइंटमेंट स्लैब. ऑइंटमेंट स्लैब क्या, स्क्वायर शेप ग्लास प्लेट है जहां पे हम यूज करते हैं मास को मिक्सिंग करने के लिए और साइज रिडक्शन के लिए. ठीक है. जब कभी भी अगर आपने देखा होगा ऐसे नॉर्मल डे पे स्लैब यूज करते हैं, स्लैब है ना, 2-3 कंपोनेंट को मिला करके, पानी मिला करके, उसके बाद मिक्स कर दिया, मास बना दिया, फिर उसके बाद ट्राइचुरेशन या स्पैचुला से हम क्या करते हैं, बाय द यूज ऑफ स्पैचुला उसको साइज रिडक्शन करते हैं और मिक्सिंग करते हैं. दैट इज कॉल्ड लेविगेशन बाय द यूज ऑफ लेविगेटिंग एजेंट. ओके, आफ्टर लेविगेशन वी कैन यूज सीव. सीव मीन्स क्या होता है, छन्नी. वहां से हम उसको छान करके पार्टिकल के अलग अलग जो साइज होती है उसको सेपरेट करते हैं. सो नाउ प्रिपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. एंड होमोजेनस मीन्स यूनिफॉर्म, एक ही साइज के सारे पार्टिकल्स. अगर सपोज कर लो, अगर साइज है 0.5 तो 0.5, 0.45, 0.53, 0.6, ये क्या यूनिफॉर्म है, थोड़े थोड़े से चेंजेस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. हियर size reduction is done by using mortar and pestle, and after getting the homogeneous mixture they can be
blended with protectant to prevent the formation of eutectic mixture। अगर कोई यूटेक्टिंग सब्सटेंस है, ओके, और चांसेस है कि उसके मेल्टिंग पॉइंट रिडक्शन की वजह से कन्वर्ट हो जाए लिक्विड फॉर्म में, तो हम क्या यूज करेंगे? एक प्रोटेक्टेंट यूज करेंगे। ओके, spatulation or the mixing of particle with a spatula on an ointment slab result in the light well mixed powder without interfering with the protectant। सेम प्रोसीजर है, या तो लेविगेटिंग एजेंट यूज कर लेंगे ऑइंटमेंट स्लैब पे, और उसके बाद स्पैचुला से हम उसको क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, ये आपके जो पोटेंट ड्रग हैं उसके लिए जो हम मिक्सचर बनाते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। इसको समझ लीजिए, ये आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वहां पे भी ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन आएगा। सो व्हाट इज ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर आपने बनाया ना, स्पैचुला लिया, मोर्टर पेसल लिया, सारे कंपाउंड को मिक्स करके एक यूनिफॉर्म साइज का आपने फॉर्मेशन किया, दैट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। ओके, अगर आपकी जो ड्रग है वो पोटेंट है, पोटेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग, जिसकी डोज क्या बहुत कम है, अब सपोज कर लो 0.5 mg ड्रग है, इस कंडीशन में आपको कंप्लीट करने के लिए, अब 0.5 mg का तो हमें टैबलेट नहीं बनना है, टैबलेट तो आपको 500, 700, 250, 350 का बनना है, तो बाकी जो क्वांटिटी हम इसमें यूज करेंगे उसको बोलते हैं डाइल्यूएंट। नाम सुना डाइल्यूएंट का? डाइल्यूएंट यूज करेंगे पोटेंट ड्रग में टू फिल द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। सपोज कर लो आपको 500 mg का बनानी है और यहां पे ड्रग है 0.5 mg, तो बाकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसमें क्या फिल करेंगे? डाइल्यूएंट। उसका क्या नाम है? फिलर, फिल कर रहा। उसी के कंसेप्ट में है ये ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या है ये। बेसिकली इट इज द प्रोसेस बाय विच होमोजेनस मिक्सचर और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ two or more substances can be achieved. This method is used when potent drug must be mixed with large amount of diluent। किसमें मिलाते हैं इसको? डाइल्यूएंट में। पोटेंट ड्रग क्वांटिटी कम, डोज कम, राइट, और आपको जो फॉर्मुलेशन है उसकी एक फिक्स क्वांटिटी है 500 mg, लेकिन जो आपकी ड्रग की क्वांटिटी है 0.5, तो बाकी क्वांटिटी आप क्या ऐड करेंगे? डाइल्यूएंट, दैट इज कॉल्ड फिलर। उसका दूसरा नाम क्या? फिलर। तो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन किसके लिए यूज करते हैं? पोटेंट ड्रग के लिए। ये किस चीज का मेथड है? फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, स्पेशली फॉर पोटेंट ड्रग। ओके, हियर द पोटेंट ड्रग and approximately equal amount of diluent are placed in a mortar and pestle and mixed completely। इक्वल वॉल्यूम 0.5 अगर आपने लिया डोज, तो 0.5 क्या लेंगे आप? डाइल्यूएंट। ओके, दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर हुआ उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई? 1। 0.5 प्लस 0.5 कितनी हो गई? 1। नेक्स्ट टाइम पे आप क्या करेंगे? ये 1 mg अब मिक्सचर है, 1 mg मिक्सचर प्लस 1 mg डाइल्यूएंट, मोर्टल पेसल में लिया, कंप्लीटली मिक्स किया। अब जो मिक्सचर हुआ उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई? 2 mg। नेक्स्ट टाइम पे 2 mg मिक्सचर प्लस 2 mg डाइल्यूएंट। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू अंटिल ऑल द डाइल्यूएंट विल बी कंप्लीटेड, विल बी फिनिश्ड। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक जितने भी डाइल्यूएंट है वो मिक्स हो जाए, जितने भी हैं। अब एक एग्जांपल आप यहां देख लो। Here 120 mg of potent drug in first process, the 120 mg of drug and 120 mg of
diluent is taken in mortar and pestle and completely mixed to form a mixture. अब जो क्वांटिटी हो गई वो कितनी हो गई? 240 mg. In the next step, we should take 240 mg of mixture plus 240 mg of diluent in a mortar and pestle and completely mixed, then form 240 mg plus 240 mg कितने हो गए? 480 mg of mixture. अगर अभी भी डाइल्यूएंट बचे हुए हैं उसी प्रोपोर्शनल में आपको फिर से ऐड करना जब तक के सारे डाइल्यूएंट क्या हो जाए? इनकॉर्पोरेट हो जाए. दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक डाइल्यूशन. Geometric dilution क्या? What do you mean by geometric dilution? It is the process of homogeneous mixture, especially for potent drug. In this method, we generally take equal amount of drug plus equal amount of diluent and mix completely to form a mixture. After that, the remaining quantity will be taken. And this process will be continued until all the diluent will be incorporated. आई बात समझ में? जितनी क्वांटिटी सेम क्वांटिटी डाइल्यूएंट, दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर तैयार हुआ वो आपकी एक कंपाउंड है. अगेन सेम क्वांटिटी डाइल्यूएंट, फिर से कंप्लीटली मिक्स, फिर उसके बाद ऐसे ही प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक के सारे डाइल्यूएंट मिक्स नहीं हो जाए और इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाए. इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक डाइल्यूशन and it is the process of homogeneous mixture, especially for potent drug. If you have any doubt, you are free to ask.